सियासी जमातें जो हैं उन पे गद्दारी के मुकदमे बनते हैं क्योंकि उन्होंने उनको गद्दार अलर्ज किया है। और अगर गद्दारी के मुकदमे नहीं बनते, अगर वो रूलिंग गलत है, तो जिसने आइन का खिलवाड़ करते हुए वो रूलिंग दी है उस पे और उसकी जमात पे ये मुकदमे बनते हैं। ये अदालत ने तय करना है और हम तवक्को करते हैं कि अदालत सिर्फ कानूनी सुकम दूर करने के चक्कर में नहीं होगी, सिर्फ आईनी ढांचे को नहीं देखेगी। आइन बुनियादी तौर पे किसी रियासत को चलाने और बचाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। उसके जरिए स्टेट चले तो स्टेट बचती है, और अगर उस पर हमला होता है तो रियासत पे हमला होता है। आज हुक्मरान जमात ने अपोजिशन के सिंध के, जनूबी पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के, बलोचिस्तान के MNAs को, अवाम के नुमाइंदों को गद्दार डिक्लेयर किया है। ये गद्दारी के मुकदमे, ये गद्दारी के ताने बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के वफाक के ऊपर हमले हैं, पाकिस्तान की सालमियत पे हमले हैं। और इसको ये ना देखा जाए, हम तवक्को करते हैं, ये बात दुरुस्त है कि पार्लियामेंट के फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए, लेकिन अगर पार्लियामेंट ऐसे लोगों के हाथों में यरगमाल बन जाए या बनवा दी जाए जो पाकिस्तान के आइन को अपने इक़्तिदार की सीढ़ी और अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट समझते हो, तो फिर सारी पार्लियामान आज अदालत के दरवाजे पे खड़ी है। तो फिर अदालत को अपने सिर्फ रवायती इख्तियार से हमारी दानिश में उससे ऊपर उठ के आज पाकिस्तान को बचाने के लिए उनको, जब इदारे मुअत्तल हो जाएं, फंक्शंस प्रॉपर न रहें, तो फिर किसी को तो खड़े होना है, कोई तो होगा जो विसल ब्लोअर होगा। और हम समझते हैं कि इस वक्त अदालत का ये काम है कि वो कानूनी भी, आईनी भी, सारी चीज़ों को देखने के साथ साथ आज मुल्क के ऊपर जो हालात किए गए हैं, इसके सर्कमस्टांसेस के नतीजे में, इसके नतीजे में जो चीज़ पैदा होने का इम्कान है, उसको रोकने की कोशिश की जाए। ये नालायकों का एक टोला इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया है, जो जिसकी क़यादत में है, उसने भी पाकिस्तान की बुनियादों को हिला के रखा हुआ है। ना आइन, ठीक है, माजी में भी कुछ कमज़ोर लम्हे ज़रूर आए, ऐसा ज़रूर हुआ कि सियासी तौर पे तातुल रहे इस मुल्क के अंदर, लेकिन किसी ने, ये तो ज़ियाउल हक से भी बड़ा मजाक है, उसने तो आइन मुअत्तल कर दिया था, इन्होंने आइन होते हुए आइन को बेआबरू कर दिया है। थोड़ी बहुत अगर कोई अपने इक़्तिदार के लिए लालच करता है वो भी गलत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने माजी में ऐसे एतराज़ किया, गलत है, लेकिन आज हम जिस हालत में खड़े हैं, जितना, और ये हुकूमत जो थी, अब वज़ीर आज़म किस मुँह से बैठे हुए हैं, किस वजह से वज़ीर आज़म बने बैठे हैं, वो डीनोटिफाई हो गए हैं। और ये बड़ा वाज़ेह सिंपल असूल है, सारी कौम के सामने है कि ये कौमी असम्बली में हारने लगे तो उन्होंने अपनी हार अवॉइड करने के लिए जो बहाना बनाना, कुछ भी हो, आइन जाए, कानून जाए, रवायतें जाए, मुल्क जाए। यही सूरत हाल पंजाब में हुई। जब पंजाब में हारने लगे, मुकद्दर सामने आ गया, तो फौरी तौर पे वो हरकत की गई कि चंद खवातीन आपस में उलझ गई, तो 15-20 मिनट के लिए हाउस एडजर्न करके, ये तो बहुत दफ़ा हुआ, असम्बलियों में हो जाता है, हाउस एडजर्न करके आपने कायनी जिम्मेदारी करनी है, हाउस को इन ऑर्डर करे, चीज़ों को कंट्रोल करे। ये वेप्स एंड चीफ वेप्स क्यों होते हैं, उनके ज़रिए चीज़ों को मैनेज करके ये प्रोसेस हो सकता था। लेकिन बड़ी वाज़ेह बात है कि ये क्या कहें, लफ्ज़ नहीं मिलते, वो एक बेशर्मी की हद हो गई है कि अपने इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, बचाने के लिए, अपनी हार को अवॉइड करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करने को तैयार है। हम समझते हैं कि आज अदालत को सिर्फ कानूनी फैसला नहीं करना, पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला करना है, हमारे मुस्तकबिल का फैसला करना है। अगर पाकिस्तान के आइन के साथ यही बात रहे तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता आगे नहीं बढ़ सकेगा। और ये हुक्मरान जो लोगों पे गद्दारी के मुकदमे दर्ज करने जा रहे हैं, गद्दारी के दावे करने जा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सालमियत पे हमला हो गया है। और अब अदालत को ये फैसला करना है, कोई रास्ता नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जी बड़े उनके ठट्ठे करते हुए वजीर आते हैं, साबिक वजीर,
اور کہتے جی ہم نے اعلان کر دیا ہے, پروسیجر شروع ہو گیا ہے. وہ بھائی پروسیجر جرم ہو گیا, ڈاکہ مارا گیا, پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کیا گیا, اور آپ ہنس کے کہتے ہیں چلیں آگے بڑھیں, اب اگلے الیکشن میں چلتے ہیں. ہاں ہم الیکشن میں بھی آپ کا سامنا کریں گے, لیکن اس وقت جو قومی جرم, جو پاکستان کی سالمیت پہ حملہ آپ لوگوں نے کیا ہے, پہلے اس کا فیصلہ عدالت سے لینا ہے, آگے بڑھنے کا رستہ پیدا کرنا ہے. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا تھا. ساری اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ ان اسمبلی سے جو نئی حکومت تشکیل پائے گی اس کے ذریعے ہم الیکٹورل ریفارمز کریں گے, اور ان ریفارمز سے ہم پاکستان کے اندر ایک فری اینڈ فیئر انتخاب کا رستہ پیدا کریں گے. جو گند انہوں نے پھیلایا ہوا ہے, جو الیکشن کمیشن کا اختیار انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, ان قوانین کو ٹھیک کرنا ہے, تبھی بہتری کا رستہ پیدا ہو سکتا ہے, تبھی صحیح انتخاب ہو سکتا ہے. یہ تو چاہتے ہی ہے کہ وہ قانون ایسے ہی رہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, ان کی بدماشیاں ختم نہ کی جائے, قانون درست نہ ہو اور ان کی مرضی کا الیکشن ہو جائے. ایسے نہیں ہوگا. ہم آج عدالت میں آئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج عدالت کے سامنے ساری پارلیمنٹ, ایک اور پہلا بھی لمحہ آیا تھا, ایک دفعہ پہلے بھی پارلیمنٹ یہاں آئی تھی, اس سے پہلے مولوی تمیز الدین کے کیس میں بھی عدالت کے پاس پارلیمنٹ گئی تھی. آج بھی پاکستان کی نمائندہ ایوان جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے آیا ہے. فیصلے وہی ہونے چاہیے, لیکن وہاں اگر اس جیسے موجودہ ان سیاستدانوں جیسے جو پی ٹی آئی والے ہیں, ان جیسے نالائق بیٹھیں گے تو پھر کرائسس آتے ہیں, اور کرائسس کے لمحوں میں صرف قانونی نقطے نہیں دیکھے جاتے بلکہ لارجر سین کو دیکھ کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. کسی ادارے کو تو کھڑے ہو کے ہماری سمت کو درست کرنے کا رستہ دینا ہوگا. بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.